मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, हम अतीत के जन्मों के कष्टों को स्मरण नहीं रखना चाहते। हम नश्वर अनुभव करते हैं क्योंकि हम में चेतना की निरंतरता का अभाव है। हम इस वर्तमान जीवन तथा इसकी कष्टपूर्ण पीड़ाओं के साथ इतने तादात्म्य में हैं, इतने एक रूप हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम नश्वर हैं, हम मरने वाले हैं। परंतु केवल शरीर नश्वर है, हमारा वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा अमर है। हम थोड़े समय के लिए मृत्यु नामक उस परिवर्तन से सो सकते हैं, परंतु हमारा नाश कभी नहीं हो सकता। हमारा अस्तित्व है और यह अस्तित्व शाश्वत है, एटर्नल है। लहर किनारे तक आती हैं और फिर सागर में वापस चली जाती हैं। वह खो नहीं जाती, यह सागर के साथ एक हो जाती हैं या पुनः दूसरी लहर के रूप में वापस आ जाती हैं। यह शरीर आया है और ये चला जाएगा, परंतु इसके भीतर आत्मा रूपी मूल तत्व की कमी कभी नहीं होगी। उस शाश्वत चेतना का कोई भी अंत नहीं कर सकता। पुनर्जन्म के विषय में प्रत्यक्ष जानने के लिए आपको मृत्यु के संक्रमण काल के दौरान, मृत्यु के पश्चात की स्थिति में तथा माता के गर्भ में आने से पूर्व की स्थिति में एक जन्म से अगले जन्म तक चेतना की निरंतरता रखनी होगी। यह संभव है। मैंने वह अनुभव किया है। मेरी आत्मकथा जो प्रकाशित होने वाली है, में आप पढ़ेंगे कि जब मैंने जन्म लिया था तो मैंने कैसा अनुभव किया था। एक शिशु के रूप में सीमित होने की विवशता, क्योंकि जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरी आत्मा विकसित और जागृत थी। मेरी आत्मा ने सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब आत्मा गर्भ में एक असहाय शरीर में छोटी कोठरी में रहती है, उस समय जब अतीत की स्मृतियाँ हो जाती हैं तो आत्मा बहुत कुंठाग्रस्त अनुभव करती है। वे स्मृतियाँ शिशु के जीवन के साथ इधर उधर हिलने के कारण बनती हैं। वह बाहर निकलना चाहता है। उस कारावास में आत्मा शक्तिहीन अनुभव करती है, श्वास का स्मरण करते हुए तथा श्वास लेने में असमर्थ। वह माता के शरीर में बंदी गृह से स्वतंत्र किए जाने हेतु संघर्ष करती है। जब शिशु जन्म लेने वाला होता है तो उस आत्मा से गहन प्रार्थना विचार निकलता है। इसी कारण से कुछ शिशु हाथ जोड़े हुए जैसे कि प्रार्थना में पैदा होते हैं, परंतु जो ही शिशु जन्म लेता है वह अपना अतीत भूल जाता है। केवल यदि चेतना उच्च रूप से विकसित हो तो अतीत की स्मृतियाँ सुरक्षित रहेंगी। उदाहरणार्थ, यदि आप किसी व्यक्ति को एक घर से दूसरे में ले जाते हैं तो वह इसे याद रखता है, क्योंकि उस संक्रमण काल में वह जगा हुआ था। वह न केवल भली भांति भिन्न भिन्न कोनों को जहाँ वह गया था अपितु मार्ग को भी स्मरण रख सकता है। परंतु कल्पना कीजिए, अलास्का में किसी एस्किमो को सिर में चोट लग जाती है जो अचेतन और स्मृति भ्रंश का कारण बन जाती है, और उसे रेलगाड़ी में डाल दिया जाए और चिकित्सा हेतु लॉस एंजलिस लाया जाए। तब वह जाग जाता है। तब यदि पूछा जाए कि वह कहाँ से आया है तो उसका उत्तर क्या होगा? वो यही कहेगा, मुझे याद नहीं है। और सम्मोहन के जादू के अधीन आपको एक भिन्न व्यक्ति की भांति अनुभव कराया जाता है, ताकि आपको अपना वास्तविक नाम स्मरण न रहे। मृत्यु पर अवचेतना की एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु क्या आप सब कुछ भूल जाते हैं? यही प्रश्न है। हो सकता है कि आपका मस्तिष्क स्मरण न रखे, परंतु आपकी आत्मा
स्मरण रखती है। जब आप आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत होते हैं तो आपकी आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जागृत और सचेत रहती है। हम अतीत के जन्मों के कष्टों को स्मरण नहीं रखना चाहते। मैं एक विचार आपके मस्तिष्क में आरोपित करूंगा। ईश्वर की अनुभूति के बिना आप अपने अतीत के जन्मों को जानने की लेश मात्र भी चिंता नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन कठोर घटनाओं के विषय में जान जाएं जो उन पूर्व जन्मों में घट चुकी है। इस जन्म में भोगी गई परेशानियों और दुखों के विषय में सोचिए और उसके पश्चात अपने पिछले कई जन्मों के विषय में एक क्षण के लिए भी विश्वास न करें कि आपको उन पूर्व जन्मों में इतने ही दर्दनाक अथवा अधिक बुरे अनुभव नहीं हुए हैं। क्या आप उन सब को स्मरण रखना चाहेंगे जिससे आप अपनी उत्पत्ति के आरंभ से गुजर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करना आपको इतना अवसादग्रस्त, दुखी तथा हतोत्साहित कर देगा कि आरंभ से ही आप में अच्छी स्थिति में बने रहने के लिए कोई शक्ति, कोई इच्छा नहीं रहेगी। उदाहरणार्थ मान लीजिए आप अपने पिछले जन्म में कैंसर से मरे थे। क्या आप उसी पीड़ा को अब याद रखना चाहेंगे? उस अनुभव को लेकर आपका भय उस स्थिति को पुनः उत्पन्न कर सकता है। यदि आपके पास स्मृति की, यादगार की निरंतरता होती और पुनः स्मरण कर सकते थे कि अपने पिछले जन्म में आपके रूप में आप निर्धन थे तथा एक भयानक रोग से मरे थे, और जब आप दूसरे रूप में आप वापस आ गए हैं और पुनः आप अपनी गरीबी और बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप निराशाजनक रूप से हतोत्साही होंगे। यह सफल होने के लिए आपकी इच्छा को पंगु कर देगा। हम उन बातों को स्मरण नहीं रखना चाहते जो अप्रिय अथवा बुरी थी। यही कारण है कि प्रकृति एक विशाल काल से अगले में हमारी स्मृतियों को अस्पष्ट या धुंधला कर देती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कुछ तो होता है जो हमारे अतीत के अस्तित्व को भुला देता है। इस संदर्भ में ईश्वर हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। अवश्य ही यदि अपने पिछले जन्म में हम अद्भुत थे तो हम उसे स्मरण रखना चाहते हैं। विशेषतः इस जन्म में किसी कष्ट का सामना करते समय वे लोग जो भविष्यवक्ताओं और अन्य के पास अपने अतीत के जन्मों के विषय में जानने का प्रयत्न करने के लिए जाते हैं, वास्तव में चापलूसी चाहते हैं। वे नहीं सुनना चाहते कि वे एक सामान्य अथवा बुरे व्यक्ति थे। वे सुनना चाहते हैं कि वे एक महान सम्राट, एक प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा एक संत थे। मिथ्या भविष्यकर्ता लोगों को वही बता देते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों की संख्या तथा कोष की निधि को बढ़ाना चाहते हैं। मेरी कक्षाओं में से 3 महिलाएं थीं। उनमें से प्रत्येक ने गुप्त रूप से मुझे बताया कि किसी एक भविष्यकर्ता ने उसे बताया था कि वह स्कॉट्स की महारानी मैरी का पुनर्जन्म है। मैं तीनों मैरियों को एक साथ ले आया और पूछा, कौन सी असली है? जय गुरु जी।